हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल है हमारा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लेके आए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। अब सी को उनके साथ जोड़ने पर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए, 3 साल पहले औसत आयु कितनी थी? 18 साल थी। तो वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी? 3 साल जुड़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 21 साल हो जाएगी। वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी? दोनों की 21 साल हो जाएगी। यदि सी जो है, सी भी 21 साल का होता तो हमारे औसत पे क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सी क्या है, कुछ ज़्यादा साल लेके आया है, जिसकी वजह से औसत कितना हो गया है? 22 हो गया है। जिसकी वजह से औसत कितना हो गया? 22 हो गया। तो कितना ज़्यादा लेके आया है? तो 21 तो अपनी लेके आया होगा, प्लस कितना एक्स्ट्रा लेके आया है? तो एक एक 3 जगह पे एक्स्ट्रा लेके आया है, यानी एक 3 एक्स्ट्रा लेके आया होगा, जिसमें से एक तो ए को दे दिया, एक बी को दे दिया, एक सी को दे दिया। कुल मिला कितना लेके आया? 21 + 3 24 साल का लेके आया, यानी 24 साल उम्र लेके आया। यानी सी की उम्र कितनी हो गई? 24 साल हो गई। 21 तो उसका एवरेज के बराबर हो गई। उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा लेके आया, जो कि तीनों में एक एक साल बट गई, जिसकी वजह से एवरेज कितना हो गया? 22 साल हो गया। कुल मिला कितना साल का लेके आया होगा? 24 साल का होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो क्रमिक संख्या का गुणनफल कितना है? 1980। छोटी संख्या का मान बताइए कितना होगा। देखिए, छोटी संख्या मान ली 34 है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। और दोनों गुणा करने पर कितना आएगा? लगभग लगभग 1000 के आसपास आंसर आएगा। तो हमें चाहिए कितना? 1980। अब देखिए, मान ली छोटी संख्या 35 है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो इन दोनों गुणा करोगे तभी ये लगभग 1000-1200 के आसपास ही आंसर आएगा। जो भी आंसर आए, ये छोटी संख्या हम 44 मान लें, और तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 45। दोनों गुणा करो कितना जाएगा? 1980। आपसे यही पूछा था कि तो क्रमिक संख्या का गुणनफल कितना है? 1980। तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए? देखिए, 40 लीटर मिश्रण में पानी कितना है? 10%, यानी 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4 लीटर। इसका मतलब 40 लीटर में से पानी कितना हो जाएगा? 4 लीटर पानी हो जाएगा। देखिए, नए पेज पर समझा देता हूँ मैं आपको इसको। देखिए, पानी कितना हो जाएगा? 4 लीटर। तो दूध कितना बचा? दूध बचा आपका 40 में से 4 घटा देंगे, 36 लीटर दूध बचा। ठीक है। अब कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो पानी मिलाया क्या जा रहा है? पानी हमने मान लिया कि x लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो अब पानी कितना हो जाएगा? 4 + x पानी हो जाएगा। और दूध कितना रहेगा? दूध तो उतना रहेगा जितना था पहले। अब 4 + x बटे में 36। तो दूध की मात्रा कितनी है? दूध की मात्रा है, सॉरी, पानी की मात्रा कितनी है? पानी 20% है। तो जरा बताइए, तो बचा हुआ भाग क्या होगा आपका? दूध ही तो होगा। तो दूध कितना होगा? 80% दूध हो जाएगा। यानी पूरे मिश्रण में यदि आपका 4 + x पानी है, जो कि 20% के बराबर है, तो 36 लीटर जो दूध है वो आपको कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 80% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरी चीज़ को हम 100% मानते हैं। तो देखिए, सॉल्व करिए इसको। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 1/4। 4 से कटेगा ये 9 बार, और 9 एकम 9, यानी 4x बराबर आ जाएगा आपका 9। तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 9 - 4, यानी कि 5 लीटर। तो इसका मतलब हमने कितना पानी मिलाया इसमें? 5 लीटर पानी मिलाया। आपसे यही पूछा था कितना पानी और मिलाया जाए। तो कितना पानी और मिलाया जाएगा? 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 5% की हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है। यदि उसने इसे और 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए कैसे सॉल्व करें इसे। देखिए, मान लीजिए उसने टाइपराइटर कितने रुपये खरीदा था? 100 रुपये का खरीदा था। तो वो पहली कंडीशन में 5% की हानि पर बेचता तो कितने रुपये में बेचेगा वो? 100 वाली चीज़ 95 रुपये में बेचेगा। 5% की हानि, यानी 100 पर 5%, 5 रुपये ही होता है। तो 5 रुपये की हानि पे बेचेगा, यानी 95 रुपये की बेचेगा। तो दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि वो 5% लाभ पे बेचता है। तो लाभ पे बेचेगा, कितने में बेच देगा? 105 में बेचेगा। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है आपका 10 का। लेकिन कह रहा है 10 का डिफरेंस नहीं है, 80 रुपये अधिक मिलते हैं उसे। यानी हानि की जगह पर लाभ पे बेचने में उसे कितने रुपये अधिक मिलते हैं? 80 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 80/10, यानी कि 8 रुपये। तो उसने आपसे क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 माना था हमने। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 100, यानी कि 800 रुपये। ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7:3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए? तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका आंसर।
देखिए हमने मान लिया कि 3:5 यानी 3/5 में प्रत्येक पद में हमने कितना जोड़ दिया, x जोड़ दिया। तो x जोड़ने से नया पद कितना बन जाएगा, 5:6 यानी 5/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 6 तिया 18 प्लस के 6x बराबर 25 प्लस के 5x। 5x में 6x कटाएंगे, 6x में से 5x कटाएंगे कितना बचेंगे, तो 6x माइनस के 5x बराबर 25 माइनस के 18। तो x बराबर कितना आएगा 7, यानी प्रत्येक पद में कितना जोड़ देंगे हम, 7 जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 30 मीटर प्रति, तो ये वाला क्वेश्चन है, यदि किसी कार्य को पूरा करने में 12 कामगार 4 घंटे का समय लेते हैं तो 15 कामगार उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए 12 कामगार कितना समय लेते हैं, 4 घंटे का, तो 15 कामगार कितने का समय लेंगे, x घंटे का मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा ये आपका 5 बार, तो 4 चौक 16/5। एक्स बराबर कितना जाएगा 16/5। 16/5 का मतलब होता है 2 घंटे और 5 के 15 3 घंटे, सॉरी 3 घंटे और 1/5 का मतलब 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट। आपका राइट आंसर कितना जाएगा, 3 घंटे 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही एक ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, L मीटर लंबी है ट्रेन। तो जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी को क्रॉस करेगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, L प्लस 600 मीटर, और समय कितना दे रखा है 30 सेकंड, चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, किसके बराबर दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड के। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 × 30 कितना है 900, यानी L प्लस 600 बराबर 900। तो यहाँ से L बराबर मिल जाएगा 600 माइनस के, यहाँ से L बराबर मिल जाएगा 900 माइनस के 600 यानी कि 300, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी मिली आपको 300 मीटर। आपसे ये पूछा था कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। मान लेते हैं मूलधन कितना था, मूलधन तो आपका P था, 10 वर्षों में 3 गुना हो गया यानी कि 3P हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा 3P। तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस के मूलधन, यानी कि 3P माइनस के P कितना हो जाएगा 2P। तो ब्याज कितना हो गया 2P हो गया। अब ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है 10 वर्ष बटे में 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका, P से P कैंसिल, 10 से 0 खत्म, 10 दूनी 20, R बराबर कितना हो जाएगा 20%। राइट आंसर हो जाएगा आपका 20% प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर एवं इसके विकट की माप दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आयत की परिसीमा यानी कि परिमाप बताइए कितनी होगी परिमाप। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए मैंने आपको यहाँ से आयत बना रखा है, ये आयत बना हुआ है जिसका विकर्ण दे रखा है आपको 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, और आपकी एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये लंबाई दे रखी है 8, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरह का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है आपको, आधा दे रखा है, लंब निकालना। तो लंब कैसे निकालते हैं, लंब बराबर होता है लंब बराबर होता है अंडून में कर्ण का वर्ग यानी कि 100 माइनस के आधार का वर्ग यानी कि 64। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस के 64 यानी 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। इसका मतलब आपका लंब निकल के आ जाएगा 6। जब आपका लंब और जब आपके पास चौड़ाई और लंबाई निकल के आ गई तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 8 प्लस 6, और अच्छा 14 दूनी 28। ये परिमाप कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 500 मीटर की दौड़ में ए और बी के वेगों का अनुपात दे रखा है 3:4। ए के पास 140 मीटर की दौड़ है, 140 मीटर की सुविधा है, तो ए कितने मीटर से जीतेगा ये आपको बताना है। तो देखिए समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। देखिए मान लीजिए ये आपकी दौड़ है जिसकी लंबाई कितनी है 500 मीटर है, और ए और बी दो चीज दे रखे हैं, दोनों का वेगों का अनुपात दे रखा है 3:4। तो हमने इसका वेग मान लिया, एक का वेग हो जाएगा 3x, एक का हमने मान लिया 4x। अनुपात हटाएंगे कोई ना कोई गुणक लेना पड़ेगा साथ में, इसका हमने 3x मान लिया, एक का हमने 4x मान लिया। वो कह रहा है कि ए के पास में 140 मीटर की सुविधा है, सुविधा का मतलब 140 मीटर की बढ़त है उसके पास। तो ए कहाँ से दौड़ेगा, ए दौड़ेगा यहाँ से, यानी 140 मीटर आगे से दौड़ेगा, और बी कहाँ से दौड़ेगा, बी दौड़ेगा यहाँ से, ए दौड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो
ए को यहाँ से तोड़ना है, बी को यहाँ से तोड़ना है। तो अब जरा ये बताइए कि ये जो दूरी बची, शेष दूरी, ये कितनी बची? तो आप कहेंगे 500 में से 140 घटा देंगे, कितना बचेगा? 360 बचेगा। तो 360 मीटर की दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। 4 कितनी है? ए की चाल है 3x। चाल या बेग कुछ भी कर सकते हैं। जितने समय में ए कहाँ पहुँच रहा है, जितने समय में ए यहाँ पहुँच रहा है, उतने समय में एक बी कितनी दूरी तय कर देगा? तो बी के द्वारा तय गई दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुना समय। बी की चाल कितनी है? 4x। और समय कितना ले रहा है? समय इतना ही ले रहा है, 360 बट्टे 3x। यानी इतने समय में बी कितनी दूरी तय करेगा? तो निकाल लेंगे दूरी बराबर 4 गुना समय। 3 से कटेगा 120 बार, 120 चौका 480। यानी इतने समय में ए पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो इतने ही समय में बी कहाँ पहुंच जाएगा? बी कितनी दूरी तय करेगा? 480 मीटर दूरी तय करेगा। ये पूरी दौड़ कितने की है? 500 मीटर की है। लेकिन बी कहाँ तक पहुंच पाएगा? 480 मीटर पर पहुंच पाएगा। लेकिन ए कहाँ पहुंच जाएगा? 500 मीटर पर पूरे पे। तो कितने मीटर से जीत जाएगा बी? बी कितने मीटर, सॉरी बी नहीं, ए कितने मीटर से जीत जाएगा? तो आप कहेंगे कि 20 मीटर से जीत जाएगा। कितने मीटर से जीत जाएगा? ये 20 मीटर से जीत जाएगा, यानी 20 मीटर पीछे रह जाएगा। ये से आपसे ये पूछा था कि ये कितने मीटर से जीत जाएगा? कितने मीटर से जीत जाएगा? आपका 20 मीटर से जीत जाएगा। यानी जितने समय में ए यहाँ पहुंचेगा उतने समय में बी कितनी दूरी तय कर लेगा? दूरी बराबर 4 गुना समय। 480 मीटर दूरी तय करेगा, तो 480 मीटर दूरी तय कर पाएगा, और ए कर पाएगा 500 मीटर की दूरी तय। तो ये कितने मीटर से हरा देगा इसको? 20 मीटर से हरा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्या को मात्रा दे रखा है 12 है, उनका अंतर दे रखा है, अंतर भी क्या है? 12 है। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? देखिए जिन संख्याओं का मात्रा 12 है तो वो संख्याएं भी तो 12 से कटनी चाहिए, क्योंकि संख्याएं जो होती है मात्रा के गुणनफल में तो होती है। तो जो संख्या का मात्रा 12 है तो संख्या 12 से कटनी चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में देखिए ये आपकी 12 से नहीं कटती है, ये 12 से नहीं कटती है, ये भी 12 से नहीं कटती है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 12 से कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 1/0.04 का मान बताइए। तो 1/0.04 का मान कैसे निकालेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 और 1 2, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 100/4। 100/4 मतलब होता है 25। राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 48 रुपये में एक वस्तु को बेचने में व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 है। तो 100 क्रय मूल्य है, तो उसे 20% की हानि होती है। तो 20% जब हानि होगी तो कितने में बेचेगा वो? 80 में बेचेगा। और 20% जब लाभ होगा तो कितने में बेचेगा? तो 120 में बेचेगा। यानी 100 वाली चीज़ को जब 20% की हानि में बेचेगा तो 80 में बेचेगा, और 100 वाली चीज़ को जब 20% के लाभ पे बेचेगा तो 120 में बेचेगा। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि वो 80 में नहीं बेच रहा है, वो कितने बेच रहा है? 48 में बेच रहा है। तो दूसरी कंडीशन में पूछा है कि वो 120 की वैल्यू बताइए। देखिए अब वो कह रहा है कि 80 में नहीं बेच के वो कितने बेच रहा है? 48 में बेच रहा है। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 48। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48 बटे में 80। आपसे पूछा कितना है? 120 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 120 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 48 बटे 80 गुणा 120। 20 से 4 बार, 20 से 6 बार, 4 से 12 बार, 12 6 72। कितना आ जाएगा? 72। तो कितने रुपए में बेचेगा वो? 20% लाभ पे, तो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 72 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एक टीवी तथा एक टीवीडी दोनों का मूल्य कितना दे रखा है? दोनों का मूल्य दे रखा है 35,000 रुपये। अगर टीवी डीवीडी से 1.5 गुना महंगा है तो डीवीडी का मूल्य बताइए। देखिए 1.5 गुना मतलब इसका मतलब क्या है? 1 से 1/2 का मतलब है 3/2। 3/2 का मतलब क्या है? टीवी डीवीडी से 1.5 गुना महंगा है, यानी एक टीवी है और एक आपका क्या है? डीवीडी है। क्लियर? तो 3/2 का मतलब क्या है कि डीवीडी का मूल्य 2 है तो टीवी का मूल्य कितना है? 3। इन दोनों के मूल्य का अंतर कितना है? 3/2 है। 3 और 2 5, दोनों के मूल्य का जोड़ कितना हो गया? 5। लेकिन वो कह रहा है 5 नहीं है, 35,000 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35,000। एक यूनिट की वैल्यू 35,000 बट्टे में 5 यानी कि 7,000। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि डीवीडी का मूल्य कितना होगा? तो डीवीडी कितना मूल्य था? 2 यूनिट मूल्य था। डीवीडी कितना मूल्य था? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 7,000 यानी कि 14,000। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 14,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर है, इसका विकर्ण 17 मीटर है, उस मैदान का क्षेत्र बताइए। देखिए कोई आयताकार मैदान है जिसकी एक भुजा दे रखी है 8 मीटर और एक विकर्ण दे रखा है इसका 17 मीटर। तो ये आपको ये वाली भुजा चाहिए पहले।
मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चाहिए, तो लंबाई कैसे निकालेंगे? 17 का वर्ग माइनस के 8 का वर्ग, अंडर रूट में मैं निकाल देता हूँ आपका, अंडर रूट में 17 का वर्ग माइनस के 8 का वर्ग, कितना आ जाएगा ये आपका 289 माइनस के 64 बराबर 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। इसका मतलब आपको लंबाई कितनी निकल के आ गई? 15 लंबाई निकल के आ गई। लंबाई 15 आ गई, चौड़ाई कितनी है? 8, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 120 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पाई चार्ट दे रखा है और किसी व्यक्ति का ये खर्चा दे रखा है, अलग अलग मदों पर खर्चा दे रखा है, ये आपको परसेंटेज में खर्चा दे रखा है। अब देखिए शिक्षा तथा भोजन पर किए खर्चों का अनुपात बताइए। तो देखिए शिक्षा पर कितना खर्चा किया है इसने? शिक्षा पर किया है 15%, 15%, और भोजन पर कितना किया है? 45%। दोनों का आपको अनुपात बताना है। तो अनुपात कितना होगा? 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी 1:3। राइट आंसर कितना होगा? 1:3। नेक्स्ट देखिए, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है? देखिए किराए पर कितना खर्च किया है? किराए पे किया है 14%, और ईंधन पे कितना किया है? 9%। आपसे पूछा है कि जो किराए पे किया है खर्च है वो ईंधन का कितना परसेंट है? तो 14 9 का कितने परसेंट है? गुणा 100 कर देंगे। देखिए सॉल्व करके देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 छिंग 54, 9 पंजे 45, 7 5 बचेंगे और 9 पंजे 45, यानी 155 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब देखिए 155 पॉइंट के 155 के आसपास कौन सा आंसर है? 155 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किन तीन मदों के कोणों में, किन तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 अंश का कोण बन जाता है? अब देखिए किन तीनों में बनता है 108 अंश का कोण, कैसे पता करेंगे? देखिए ये आपका डिग्री, ये आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो हमें आपको डिग्री में चाहिए, डिग्री में कैसे निकालेंगे? तो देखिए 100% की वैल्यू किसके बराबर होती है? 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये पूरा जो गोला है वो 360 डिग्री का है। यदि हम परसेंटेज में बात करेंगे तो पूरा गोला 100% के बराबर हो जाएगा, तो 100% 360 डिग्री के बराबर है। क्लियर? तो 1% यहाँ से कितनी बराबर हो जाएगा? 360 बटे में 100। क्लियर? ये आपको याद रखना है थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं अपने ऑप्शन पर लौट के। देखिए ऑप्शन कैसे रखे हैं आपके। देखिए पहला ऑप्शन रहेगा ईंधन कपड़े एवं अन्य, ईंधन कपड़े एवं अन्य, ईंधन कपड़े एवं अन्य का देख लेते हैं कौन कितने कितने इसका बन रहा है। देखिए ईंधन का कितना है? ईंधन का 9% है, कपड़े का कितना है? 11%, और अन्य का कितना है? 6%। तो 20 6 26, 26%। क्या 26% हमारा 108 कोण के बराबर बैठेगा? तो देखते हैं 108 का कोण, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि 108 का डिग्री का कोण कितने परसेंट पर बनेगा। पहले ये चेक कर लेते हैं कि 108 डिग्री का कोण कितने परसेंट पर बनेगा। देखिए यहाँ से आपको पता चला कि 100% बराबर है 360 डिग्री के, तो 1 डिग्री कितने परसेंट बराबर मिल जाएगा? तो 100 बटे में 360, यानी 1 डिग्री बराबर मिल जाएगा 100 बटे 360। तो 108 डिग्री कितने बराबर मिलेगा? 108 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 बटे में 360 गुणा 108। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डिग्री बराबर 108 डिग्री बराबर 100 बटे में 360 गुणा 108। इसको काट लीजिए 36 से 3 बार, 36 से आपका 10 बार, 10 से 10 या 30, यानी आपका जिसका परसेंटेज का योग 30% बैठ रहा हो वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका जोड़ कितना बैठ रहा था? पहले ऑप्शन का जोड़ 26% बैठ रहा था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ईंधन शिक्षा एवं अन्य, ईंधन शिक्षा एवं अन्य, ईंधन शिक्षा एवं अन्य देखिए ईंधन कितना है? 9%, शिक्षा कितना है? 15%, तो 9 प्लस 15 प्लस अन्य, अन्य कितना है? 6। तो देखिए 9 15 24 और 6 30, यानी कितने परसेंट बराबर हो गया? 30%, और हमें कितना परसेंटेज चाहिए? 30% चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 108 डिग्री के बराबर आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा? 108 डिग्री के बराबर कौन बनाएगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि उस परिवार की कुल आय कितनी है? 25,000 हो, तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा किया है? देखिए कुल आय कितनी है? 25,000 हो, यानी 100% की वैल्यू दे रखी है आपको 25,000। क्लियर? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000 बटे में 100। आपसे पूछा क्या है? किराया और भोजन, तो किराया और भोजन पर कितने आंसर कौन बनना है? देखिए किराया और भोजन पर कितने कितने परसेंट का कौन बनना, कितना परसेंट बनना है?
45 और 14 यानी कि 59% बनना है दोनों का जोड़। तो आपसे 59% की वैल्यू पूछी, तो देखिए 59% बराबर कितना हो जाएगा, 59% बराबर हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएंगे, तो 250 गुणा 59 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके 14,750 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:7 है, उसका आयतन 550 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर और एच, यानी जो वक्रपृष्ठ होगा उसमें आर का मल्टीपल भी होगा और एच का मल्टीपल भी होगा कि नहीं होगा। तो आर का एच का रेशियो कितना है, आर और यहाँ देखिए आर और एच का रेशियो कितना है, 5:7 है, यानी एच की वैल्यू कितनी है 7 के मल्टीपल में कोई ना कोई वैल्यू होगी एच की, तो हमारा जो भी वक्रपृष्ठ होगा वो 7 से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि एच का मल्टीप्लाई तो हो रहा है इसमें। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो 7 से नहीं कट रहे हैं, सॉरी 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से 3 ऑप्शन 7 से नहीं कट रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है। वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन आपका देखिए नहीं, यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 22/7 होगा, 7 से 7 तो कट ही जाएगा, 7 का मल्टीपल तो आएगा नहीं। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी आर और एच का रेशियो दे रखा है 5:7, तो हमने आर मान ली 5x और एच मान ली 7x, क्लियर। अब विलन का आयतन क्या होता है, विलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5x गुणा 5x गुणा 5x गुणा एच की वैल्यू कितनी है 7x, ये किसके बराबर दे रखा है 550 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 7 से 7 खत्म, ठीक है, और 22 पंजे 110, 110 पंजे 550, यानी कुल मिला के कितने कट जाएगा, ये आपका 1 पर कट जाएगा। तो देखिए एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स क्यू की वैल्यू आ गई एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यू की वैल्यू आ गई 1, तो एक्स बराबर कितना जाएगा, एक्स बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, यानी आपकी त्रिज्या कितनी जाएगी 5 और ऊंचाई कितनी जाएगी 7, क्लियर। अब आपको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी है, आर आपकी 5 गुणा एच कितनी है 7, 7 से 7 खत्म, 2 पंजे 10 और 10 इंटू 22 कितना होता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 220 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।